हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज जो है वो हमारा 4th डे है, जिसका पार्ट बी है, जिसमें चैप्टर का नाम है सेंटेंसेस ऑफ कमांड एंड ऑर्डर। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके सामने आज के नोट्स है, ये आज हम रीड करेंगे। और लास्ट में याद रखें, रिमेंबर वाला पॉइंट है। किसी भी चैप्टर के एंड में अगर रिमेंबर याद रखें आ जाता है तो मतलब वो चैप्टर जो है वो पूरा हो गया है, उस चैप्टर का एंड आ गया है। तो आज ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, फिर हम 5th डे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या होते हैं सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर। आगे या आदेश के जो वाक्य हैं, ऐसे वाक्य आगे या आदेश के वाक्य कहलाएंगे जिनमें अगर अपन क्रियाओं का अर्थ निकालें तो क्रियाओं का जो अर्थ है वो आगे, क्रियाओं का अर्थ जब अपन निकाल रहे हैं तो आज्ञा या आदेश के वाक्य वो बन रहे हैं। यानी इनमें जब हम क्रिया का इस्तेमाल करेंगे ऐसे वाक्यों में तो भाव कैसा आएगा, कमांड या फिर ऑर्डर या फिर आज्ञा या आदेश का आएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि आज्ञा या आदेश के वाक्यों से अपन प्रार्थना सूचक वाच्य या प्रार्थना सूचक वाक्य भी बना सकते हैं, फिर इन आज्ञार्थक वाक्यों को प्रार्थना सूचक वाक्यों में बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे अब चैप्टर शुरुआत हो रहा है तो आप समझ जाओगे। जैसे देखिए फर्स्ट जो वाक्य है वो है रुको। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे रुको को? आई से स्टॉप, आई से स्टॉप। तो देखिए इसमें क्रिया है रुकना और भाव किस चीज़ का आ रहा है, कमांड या ऑर्डर का आ रहा है। यानी कमांड या ऑर्डर या फिर आज्ञा या आदेश दी जा रही है कि रुको, आई से स्टॉप, मैंने कहा रुको। ठीक है, अगर मैं सेकंड नंबर का जो वाक्य है वो करूँ तो जैसे बोलो तो स्पीक, स्पीक यानी बोलना, तो बोलने की आज्ञा दी जा रही है। इसके अलावा अपन थर्ड वाक्य देखें तो सुनो यानी लिसन। ठीक है, तो आप अच्छे तरह से इन वाक्यों को देख लीजिए, इनमें भाव जो होगा कमांड या फिर ऑर्डर का ही आ जाएगा। फोर्थ जो वाक्य है वो है कि यहाँ ठहरो, यहाँ ठहरो यानी वेट हेयर, वेट यानी रुकना, इंतजार करना, तो वेट हेयर यानी यहाँ ठहरो। देखिए इसका जो शुद्ध उच्चारण है इस वाक्य का वो रहेगा वेट हियर। क्या रहेगा? वेट हियर, वेट हियर यानी यहाँ ठहरो। अगला है कम नियर यानी इधर आओ, आज्ञा दी जा रही है कि इधर आओ। और जो वाक्य है वो है लुक हियर यानी इधर देखो। देखो इसको अपन हेयर बोलते हैं, हेयर नहीं है, हियर यानी वेट हेयर यहाँ ठहरो, कम नियर इधर आओ, लुक हियर यानी इधर देखो। ठीक है, अगला है कि वाक्य जो है वो 7 नंबर का वाक्य है। क्या है? यह लो यानी टेक इट, टेक इट यानी यह लो, यह लो यानी टेक इट। ठीक है, अगला है पास आओ यानी कम नियर, याद रखना ये है पास आओ यानी कम नियर। और वो था कम हियर यानी इधर आओ। देखो दोनों वाक्यों को आप अच्छे से देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। नोट्स मैं आपके सामने शेयर कर दूंगी ताकि आप अच्छे से नोट्स को पढ़ सको, रीड कर सको और नोट्स बना सको। उसके बाद में है बाहर इंतज़ार करो यानी वेट आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, तो वेट आउटसाइड यानी बाहर इंतज़ार करो, यहाँ अंदर मत रुको। आगे दी जा रही है ना कि वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो। अगला जो सेंटेंसेस है वो है ऊपर जाओ। देखो ऊपर जाओ यानी गो अप, नीचे जाओ यानी गो डाउन,
और गेट ऑफ यानी उतर जाओ। तीनों वाक्य अच्छे से देख लेना। गो अप यानी ऊपर जाओ, गो डाउन यानी नीचे आओ, नीचे जाओ, गो डाउन यानी नीचे जाओ, गो अप यानी ऊपर जाओ, गेट ऑफ यानी उतर जाओ। ठीक है। अगला है तैयार हो जाओ, यानी तैयार हो जाओ यानी बी रेडी, यानी बी रेडी तैयार हो जाओ, या फिर गेट रेडी, दोनों का भाव क्या निकलता है? तैयार हो जाओ। ठीक है। अगला जो सेंटेंसेस है वो है चुप रहो। ये वाक्य अपन ने पहले भी देखा था कि प्लीज कीप क्वाइट। तो ये वाक्य कैसा बन गया? प्रार्थना सूचक वाक्य, प्रार्थना सूचक वाक्य बन गया ना। और अपन ने यहाँ लिख दिया कीप क्वाइट, यानी कीप क्वाइट यानी चुप रहो, आज्ञा दी जा रही है चुप रहने की। अगला है सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहना, बी केयरफुल, या फिर बी कॉशस, बी कॉशस या फिर बी केयरफुल। ठीक है। अगला है धीरे चलो, यानी गो स्लोली, या फिर वॉक स्लोली, यानी धीरे चलो, धीरे चलो। अगला है तुरंत जाओ, तुरंत जाओ यानी गो एट वंस, गो एट वंस यानी तुरंत जाओ। यहाँ रुको यानी स्टॉप हेयर, यानी यहाँ रुको। सीधे जाओ, सीधे जाओ यानी गो स्ट्रेट, स्ट्रेट मीनिंग होता है सीधा, तो गो स्ट्रेट यानी सीधे जाओ। अगला है चले जाओ या फिर निकल जाओ, यानी गो अवे या फिर गेट आउट, चले जाओ या फिर निकल जाओ। देखो इन वाक्यों में जो है वो कर्ता नहीं है, फिर भी ये क्या है? पूर्ण वाक्य, यानी ये अपने आप में पूर्णता को ये वाक्य दर्शा रहे हैं, यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि अधूरा है वाक्य। ठीक है। क्योंकि इनमें क्रिया क्या है? अपने स्थान पर है, ये आदेश कमांड के वाक्य है। इनमें जो तुम यू जो वर्ड है, यानी कि जो कर्ता है, वो अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से खुद ही लगाना पड़ता है। अर्थात इन वाक्यों में यू क्या है? अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्यों है? क्योंकि हमें खुद यू को अपनी ओर से लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये पॉइंट जो था वो मेन था, ये आप रीड कर लें अच्छे से कि इसमें यू क्या है? अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि अपनी ओर से लगाना पड़ रहा है। ये क्या है? पूर्ण वाक्य है, क्योंकि क्रिया अपने स्थान पर है, कमांड के वाक्य। अभी देखो ये जो ऊपर बी भाग में सभी आज्ञा या आदेश के वाक्य हैं, आप इन्हें थोड़ा सा प्रयत्न करके प्रार्थना सूचक वाक्य या प्रार्थना सूचक वाक्य में बदल सकते हैं। ऊपर के जितने भी वाक्य उनमें क्या जोड़े? प्लीज जोड़े, प्लीज जोड़ देंगे। जैसे ऊपर का वाक्य क्या था? स्टॉप, आई से स्टॉप, आगे दी जा रही थी ना, यहाँ प्लीज स्टॉप यानी जरा रुकिए, तो कौन से वाक्य में बदल गया? प्रार्थना सूचक वाक्य में बदल गए। इसके अलावा देखो क्रिया का अर्थ कैसा हो गया? आदर्श सूचक का हो गया। अब देखो अपन ने ये जो लाइन है वो एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज करी है, क्योंकि जहाँ आप अपने अधिकारी से अवकाश मांगे, कोई प्रार्थना करे, तो वहाँ प्लीज़ नहीं है, काइंडली वर्ड का यूज किया जाता है। इसलिए अपने एप्लीकेशन लिखते हैं तो अपने से बड़ों को लिखते हैं ना, अपने से अधिकारी को लिखते हैं, तो वहाँ प्लीज़ की जगह क्या वर्ड यूज होता है? काइंडली यूज होता है। जैसे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, यानी कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। और जो सेकंड नंबर का है, मामले की जांच प्रदान करें, यानी काइंडली लुक इनटू द मैटर, यानी काइंडली लुक इनटू द मैटर, यानी कृपया करके मामले की जांच पड़ताल कीजिए। ठीक है। तो ये जो है आप समझ गए ना, ये वाला काइंडली लुक इनटू द मैटर और काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, यानी मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। तो काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप समझ गए होंगे। ये संक्षिप्त रूप जो है मैंने बहुत बार आपको बताया है। जैसे डू नॉट जो है, इसका अगर आप संक्षिप्त रूप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा, डोंट। और इसके अलावा जैसे और बताती हूँ, जैसे डिड नॉट है तो इसका संक्षिप्त रूप कैसे होगा? डिडंट। ठीक है। इसके अलावा कैन नॉट है, कैन नॉट,
यानी कांट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके अलावा और बता देती हूँ, इज नॉट, इज नॉट इसका बनाओ संक्षिप्त रूप तो इजेंट हो जाएगा। इस तरह से जो है वो भाव आ रहे हैं, ये क्या है, संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो जो 9th डे, जब हम अभी तो हम 4th डे में ही है, जब हम 9th डे में आएंगे ना तो उसमें भी कमांड या ऑर्डर के वाक्य अपन पढ़ेंगे, इसके साथ साथ रिक्वेस्ट वाले वाक्य या फिर प्रार्थना सूचक जो वाद्य हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो ये जो है वो आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ करके समझ सकते हो। प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपके साथ रहे, आपके पास रहे और आप इनको अच्छे से पढ़ करके अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा पूरा होता है। अब जो है वो 5th डे यानी अब जो है वो हम 5th डे यानी 5वां दिन स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, टेंसेज। क्या पढ़ेंगे, टेंसेज पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां जो दिन जो हमारा रहेगा वो किसका रहेगा, टेंस का रहेगा, यानी काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो हम इसका अध्ययन करेंगे। देखो इंग्लिश का बेसिक जो है वो टेंस होता है, इसी से हमें वाक्यों का पता चलता है कि नकारात्मक वाक्य कौन से, सकारात्मक वाक्य कौन से, पर्सन सूचक वाक्य कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें टेंस से ही पता चलेगा कि कब इज-एम-आर फॉर्म लगेगी, कब हैज-हैव लगेगी, कब डू डिड लगेगी, कब वाज-वर लगेगी, कब हैज-हैव लगेगी। तो ये सारी चीज़ों का हमें टेंस की मदद से पता चलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो 60 डेज का कोर्स है, 60 डेज का कोर्स है, जिसमें से हमारे 4th डे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है वो 5 डेज, 5वां दिन यानी 5th डे अपना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टेंस पढ़ेंगे। तो अब तक हमने सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर देखा, संक्षिप्त रूप देखा, इसके अलावा एक्सक्लेमेंट्री साइन देखा, इसके अलावा एक्सक्लेमेशन यानी भावबोधक वाक्य देखा, इसके अलावा कुछ हिंदी के वाक्य उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशंस किया, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशंस किया, इसके अलावा गुड मैनर्स इन इंग्लिश देखे, इसके अलावा सेंटेंस ऑफ ग्रीटिंग देखे। तो काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और अब हम टेंस पढ़ेंगे यानी काल पढ़ेंगे। तो 5 डे जो है वो बहुत लर्निंग वाला चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ बनिए रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे वादा है कि 60 डेज़ जब हमारे कंप्लीट होंगे तो आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सच में आप ये महसूस करेंगे कि आपने सच में बहुत कुछ सीखा है। तो ठीक है, आज का जो वीडियो जो हमारा पूरा होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टेंस पढ़ेंगे। तो आज हमारे 4 डे कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।